इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। नमस्कार साथियों, एडू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले की क्लासेस यदि आपने नहीं देखी हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आपको पता होगा ये हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे आपका यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर हरियाणा की टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम हो। ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम हो चुका है। अब जो है बहुत सारे विद्यार्थी दिसंबर परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे, तो यदि आप अभी से इस बुक को फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। ये तीसरी क्लास है, वो 2 क्लासेस देख लीजिए। छोटी छोटी क्लासेस हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और फिर आप यहाँ से क्रम से जो है स्टार्ट कर दीजिए, अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, तो चलिए पॉइंट देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास कब किया गया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो है फ्रेंच विद्वान गारसदा तासी ने किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो है फ्रेंच विद्वान गारसदा तासी ने किया। आप समझेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है कोई भारत में लिखता, लेकिन नहीं, फ्रेंच में बैठे एक विद्वान जिनका नाम था गारसदा तासी, उन्होंने किया था। गारसदा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है फ्रेंच भाषा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम लिखा इस्तवार द ला लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी, क्योंकि प्रोफेसर थे तो इन्होंने इतवार की छुट्टी में ही शायद ये सोचा होगा कि हमें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो सर्वप्रथम लिखा गया है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अब सोचिए, आपके घर की बातें कोई दूसरा लिख रहा है अपनी भाषा में, है ना? है तो सोचने वाली बात। फिलहाल आपको परीक्षा के लिए पढ़ना है। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी लिखा है फ्रेंच भाषा में। यह पुस्तक कितने भागों में लिखी गई है? तो आपको ध्यान रखना है 2 भागों में लिखी गई, 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839, 1839, 1847। याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें जो आप इग्नोर करते हैं परीक्षा में, वहीं से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन परीक्षा में जिस दिन पूछ दिया जाएगा उस दिन ही आप जो है पॉइंट करने लगोगे कि हाँ, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यह जो ग्रंथ है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति जो थी, कहाँ की समिति थी? आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन की, जहां प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। फ्रेंच में नहीं, पेरिस में मुद्रित किया गया था। इस्तवार द ला लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ था। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुक्रमानुसार किया था। ध्यान रखिएगा, फ्रेंच में लिखा गया है, लेकिन सर्वप्रथम प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम वर्ण क्रमानुसार हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा लिखा गया है? तो सर्वप्रथम तासी ने ही वर्ण क्रमानुसार जो है कवियों का वर्णन किया है, अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार। ठीक है, जैसे जो जिनका नाम ए से आ रहा था तो उनका ए पे रखा, जिनका बी से आ रहा था उनका बी से रखा, जिनका सी से आ रहा था, जिनका डी से आ रहा था। तो इस तरीके से वर्ण क्रमानुसार ये क्रम जो है किसने लगाया?
तासी ने ही लगाया था। गारशादा तासी के ग्रंथ में कुल 738 738 कवि हैं, जिसमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। हिंदी के कितने हैं? 72 हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 में कराया। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी में हिंदुई के लिए हिंदवी हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थात प्रयुक्त होता है। ठीक है, हिंदुई जो है उसको हिंदवी कहेंगे, हिंदी कहेंगे, और हिंदुस्तानी जो है हिंदुस्तानी है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में अगर इतिहास लेखन पूछा जाए तो गारशा तासी का है, और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया, क्योंकि वो तो फ्रेंच में लिखा गया है, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ है। देखिए, एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है यदि आप चाहें तो आपको सफलता मिले। एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाषा काव्य संग्रह जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1873 कुछ भी पूछा जा सकता है, कहा गया है, अभी जो पेपर हुआ है लिख दिया है साफ साफ, आपको सब पढ़ना है। हम सिलेबस से कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आप चाहे PYMCQs के माध्यम से तैयारी करिए, चाहे आप टेस्ट को पढ़िए, आपको पूरा सिलेबस कवर करना, और एक जहाँ पे छोड़ दिया ना वहीं से हम प्रश्न उठा देंगे। मतलब जो NTA का जो पेपर सेट करने वाला है ना, वो आपके माइंड को पढ़ लेता है कि आपने ये चीज छोड़ी है, और बस वहीं से उनको उठा लेना है प्रश्न। ये ताज्जुब की बात है। इसलिए आपको एक एक पॉइंट जो है उठाना है, नोट डाउन करना है और रिवीजन करना है, यदि आप चाहते हैं कि आपको भी सक्सेस मिले, आपके पास भी नेट हो, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो आप भी, तो या फिर TGT PGT में सिलेक्शन हो, या फिर आप सेट एग्जाम क्वालिफाई करें, या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन हो, तो यहीं से प्रश्न उठाए जाते हैं, है ना। अब पढ़ेंगे ध्यान से तो प्रश्न देखने को मिल ही जाएंगे। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा है। देखिए, दूसरा है ये, प्रथम यह है, दूसरा यह है, ध्यान रखिएगा। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा है। ओके, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष बहुत बार पूछा गया है, 1883। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र 838 कवि, भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। सन 1888, याद रखिएगा, 1888, ठीक है, में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन का नाम सुना होगा ना आपने, द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। ओके, किसके द्वारा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन ने लिखा है, जो 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए यहां पे जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित
द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। सच्चे अर्थों में मतलब अभी लिखे गए थे तो सच्चे अर्थों में नहीं थे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सच्चे अर्थों में लिखा है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। 952। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ है। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। इन्होंने काल क्रमानुसार किया है और तासी ने वर्ण क्रमानुसार। ये ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। बस यही पॉइंट उठाए जाते हैं परीक्षा में कि गारसद तासी ने वर्णों के अनुसार लिखा है। जैसे मेरा नाम स्मिता है, दूसरे किसी का नाम कुछ अन्य है, ठीक है, तो वो मतलब मेरा नाम स्मिता है, यस, फिर आएगा कोई टी वाला आ गया है ना, कोई तनुजा है तो उनका टी आ जाएगा, ठीक है, फिर कोई उमेश है तो यू आ जाएगा। इस तरीके से उन्होंने वर्ण क्रमानुसार, और इन्होंने जैसे किसी का जन्म 1956 में हुआ है तो 1956, किसी का 1960 में हुआ है तो 60, इस तरीके से इन्होंने काल क्रमानुसार दिया है, ठीक है। और उन्होंने जो है, तासी ने जो है क्या किया, तासी ने क्या किया, उन्होंने वर्ण क्रमानुसार दिया है, ठीक है, और इन्होंने क्रमानुसार लिया है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया है। किसने? ग्रियर्सन ने। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न काल खंडों में विभक्त किया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। पूछा भी गया था ना कि इनमें से कौन सा काल नहीं है, तो अभी हम पढ़ेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया, ठीक है, संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया। किसने? ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण जो किया है, चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया है। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना है। ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मतलब 16वीं और 17वीं शताब्दी के युग जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण युग किसने माना है? ग्रियर्सन ने माना है। और इनकी यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसमें मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन नहीं आते, तो सुख, श्याम, गणेश करके आप जो है याद कर सकते हो। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, पूछा गया है 4 भाग, ठीक है। कितने भागों में? 4 भाग, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913। सबसे पहले 3 भाग आए हैं, चौथा भाग 1934 में आया है। 19 जो है 1930, ठीक है, मैं तथा चतुर्थ भाग जो है 1934 में प्रकाशन हुआ है इसका। तो ये आपको याद रखना है।
मिश्र बंधु विनोद चार भाग लिखते हैं। प्रथम भाग जो आता है उसमें 3 भाग आते हैं, ठीक है, प्रथम भाग। और द्वितीय भाग में जो है एक ये आता है जो 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद में 4591 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। कुल मिला के 5000 आएंगे। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। एक एक पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं जो नए विद्यार्थी हैं। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ स्थान सर्वोच्च है। इसका स्थान जो है सर्वोच्च है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया। हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है शुक्ल जी ने, उसमें 1000 कवियों को लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मिश्र बंधु ने पहला जो भाग आया उसमें 3 भाग हैं और 1913 में, ठीक है, 1913 में। और जो चौथा भाग आया है 1934 में। ये इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, चौथा भाग 1934, 3 यहाँ पे, 3 है भाग और यहाँ भी 3 है, तो 1913, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं तो नोट्स भी बनाते चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे जो है इनके टेस्ट भी कराने की कोशिश करेंगे कि इनकी टेस्ट भी कराए जाएं, है ना, तो आप लोग जो है अच्छे से तैयार करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, इन्होंने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधुओं का जो इतिहास है उसको कवि वृत्त संग्रह कहा है अपने इतिहास ग्रंथ में। क्या कहा है? कवि वृत्त संग्रह। ध्यान रखना है आपको। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा की परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्त वृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, काफी बार पूछा गया है ये। जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए ये क्लास जो है नए विद्यार्थियों के लिए है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया था तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया है। किसने? सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया कि यहाँ पे कोई आलोचना नहीं की जाएगी, ये इतिहास लिखे जाएंगे, है ना, आलोचनाएं अलग लिखिए। और विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टि का परिचय दिया है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट
कालखंडों में विभक्त किया है। 900 वर्षों का समय 4 भागों में, ध्यान रखिएगा, 900 वर्षों का समय 4 भागों में शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखा में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। ठीक है, कौन कौन से भक्ति काल है जो, जिसको ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग कहा है, निर्गुण धारा और सगुण धारा मुख्य है। फिर निर्गुण धारा में आ जाएंगे ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय में आपके जो संत हैं वो आ जाएंगे, प्रेमाश्रय में जो आपके सूफी हैं वो आ जाएंगे। सगुण में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण में वो आ जाएंगे जो राम को मानते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं। ठीक है, राम को मानने वाले जैसे रामानंद हैं, तुलसीदास जी हैं, कृष्ण को मानने वाले सूरदास जी हैं, मीराबाई जी हैं। ज्ञानाश्रय शाखा में कबीर हैं, आपके मलुक दास जी हैं, सुंदरदास जी हैं, है ना। प्रेमाश्रय शाखा में जैसे जायसी है, मंजन है, कुतुवन है, ये आपके प्रेमाश्रय में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया है कि इन्होंने पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व दिया है, प्रमुखता दी है। ठीक है, इडविन, इडविन का नाम सुना होगा, प्रश्न बन चुका है इडविन का, ध्यान रखिएगा। इडविन जो है इनसे प्रश्न बन चुका है। तो एडविन ग्रीव्स जो महोदय ने सन 1917 में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। जो ग्रीव्स हैं इन्होंने 5 भागों में अपना ये इतिहास लिखा है। ठीक है, सन 1920 में एफ.ई.के ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। फिर आता है तज़किरा ईश्वराय हिंदी 1848 नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया है। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसमें जो है प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। मतलब उन्होंने प्रयास किए थे और इन्होंने भी अपना प्रयास ही किया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः की है। कौन कौन से 3 इतिहास ग्रंथ हैं, चलिए देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। इनका पहला तो आता है साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 1940। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये तीनों ग्रंथ हैं, ध्यान रखिएगा। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। इन्होंने इतिहास में परंपरा की निरंतरता बनाए रखी है। फिर आते हैं आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। ठीक है, कौन सा आलोचनात्मक इतिहास? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन सन 1938 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रकाशन वर्ष याद करना बहुत जरूरी है, कुछ भी पूछा जा सकता है। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 से 1693 तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है वर्मा जी ने। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। 693 से 1693 तक।
इसको सन्निकाल से भक्ति काल तक की अवधि माना है इन्होंने। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो वर्मा जी हैं, इन्होंने 7 प्रकरण में विभक्त किया है अपने इतिहास ग्रंथ को। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू